वेलकम टू माय चैनल। आज हम कुछ बेसिक्स देखते हैं नेटवर्क के। तो जैसे कि पहला है नोड और फिर ब्रांच और लूप। ये तीनों एक ही सर्किट में अपन एनालाइज करेंगे। तो देखते हैं नोड क्या है। द कनेक्शन ऑफ टू और मोर सर्किट एलिमेंट क्रिएट ए जॉइंट कॉल्ड नोड। मीन्स दो या दो से ज्यादा अगर एलिमेंट एक जगह पे कहीं कंबाइन होते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, नोड। जैसे ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है। ये तीनों एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। ये यहाँ पे इस पॉइंट पे ये आके तीनों मिल रहे हैं, तो ये एक आपका नोड कहलाएगा। फिर जैसे ये एलिमेंट है, सेकंड ये एलिमेंट है, थर्ड ये एलिमेंट है। ये तीनों एलिमेंट एक जगह पे कोइंसाइड कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो ये भी एक नोड कहलाएगा। फिर ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ये तीनों भी एक जगह आके मिल रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, नोड आपका कहलाएगा। ओके, तो ये आपका क्या कहलाएगा, नोड। और ये एलिमेंट ये तीनों यहाँ पे मिल रहे हैं नीचे पे, ये एक ही पॉइंट है, ये सारा एक ही पॉइंट है, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, नोड। ओके, तो ये आपका हुआ नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4। तो ये 4 नोड हो गए आपके। नोड 3। ओके, नेक्स्ट, द जंक्शन बिटवीन टू एलिमेंट इज कॉल्ड सिंपल नोड। अगर दो एलिमेंट किसी पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये पहला एलिमेंट है और फिर ये आपका सपोज ये दूसरा एलिमेंट भी यहीं पे है ना। अगर इस पॉइंट पे मिल रहे हैं तो ये आपका क्या कहलाएगा, सिंपल नोड। इसको क्या बोलेंगे, सिंपल नोड। अगर दो एलिमेंट मिल रहे हैं तो वो सिंपल नोड। द जंक्शन ऑफ 3 और मोर एलिमेंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल नोड। अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिल रहे हैं तो प्रिंसिपल नोड उसको बोलेंगे। जैसे कि ये यहाँ पे प्रिंसिपल नोड है, ये भी प्रिंसिपल नोड, ये भी प्रिंसिपल नोड, ये भी प्रिंसिपल नोड। ये सारे क्या है, आपके प्रिंसिपल नोड है। ओके, तो जहां पे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिले उनको क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट, ब्रांच। ब्रांच क्या है, ए ब्रांच इज ए पोर्शन ऑफ सर्किट बिटवीन टू नोड विच कैन डिलीवर और एब्सॉर्ब एनर्जी। ठीक है, तो दो नोड के बीच का एलिमेंट जो या तो एनर्जी को डिलीवर करे या एब्सॉर्ब करे। दो नोड के बीच का एलिमेंट जो या तो एनर्जी को डिलीवर करे या एब्सॉर्ब करे, तो वो क्या कहलाएगा, ब्रांच। ओके, तो ये एनर्जी डिलीवर कर रहा है तो ये एक ब्रांच हो गई, है ना। ये यहां से यहां तक ये एक ब्रांच हो गई। ये एनर्जी कंज्यूम करेगा तो ये क्या हो गई, ब्रांच हो गई। ये भी एक ब्रांच हो जाएगी, ये भी कंज्यूम कर रहा है, ये भी एक ब्रांच हो गई, ये भी एक ब्रांच हो गई। ये 30 ओम भी एक ब्रांच हो गई, ये भी एक ब्रांच हो गई। ये एनर्जी आपका प्रोवाइड कर रहा है तो ये भी एक ब्रांच हो गई, है ना। तो यहाँ पे कितनी ब्रांच हो गई आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 ब्रांच हो गई आपकी यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं लूप। लूप क्या है, लूप इज एनी क्लोज पाथ इन द सर्किट फॉर्म्ड बाय ब्रांच। ओके, तो ब्रांच के द्वारा अगर लूप बनता है तो ब्रांच के द्वारा अगर आपका क्लोज पाथ बनता है तो वो क्या कहलाएगा, लूप कहलाएगा। ओके, जैसे कि ये यहाँ पे एक क्लोज पाथ बन गया, ठीक है, ये 3 ब्रांच को मिला के। फिर यहाँ पे भी एक क्लोज पाथ बन जाएगा, ये 3 ब्रांच को मिला के, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, फिर यहाँ पे भी एक क्लोज पाथ बन जाएगा, ये 2 ब्रांच को मिला के, है ना। और ये ऊपर पे भी एक क्लोज पाथ आपका बन जाएगा, चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, किसी भी डायरेक्शन बना लो। अच्छा, और एक क्लोज पाथ बन रहा है यहाँ पे, या तो ये पूरा कंप्लीट ले लो आप, यहां से लेके ये, है ना। फिर या तो यहां से लेके यहां तक का भी एक बन रहा है, ये वाला।
ये भी बन रहा है ना, मीन्स ये कंप्लीट भी बन रहा है, ये 3 तक लेने में भी बन रहा है, ये 2 तक लेने में भी बन रहा है ना, फिर सिंगल वाला तो बन ही रहा है। ओके, और यहाँ पे भी एक और बन रहा है, ये ऊपर वाला, ये ऐसे करके, ये ऐसे 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 ऐसे, ये भी एक लूप बन रहा है। तो जितनी भी पॉसिबिलिटी आप देख सकते हो, तो सारी ब्रांच को मिला के अगर क्लोज पाथ बन रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आपका लूप कहलाएगा। ओके, तो ये हुआ नोड, ब्रांच और लूप का कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ट्री और कोट्री। ट्री और कोट्री देखने से पहले हम देखते हैं ग्राफ, है ना। तो ग्राफ क्या होता है? द कनेक्शन ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी बाय रिप्लेसिंग ऑल फिजिकल एलिमेंट बाय लाइंस इज कॉल्ड ए ग्राफ। मीन्स जो भी आपके एलिमेंट लगे हुए हैं नेटवर्क में, आप उनको सिंपल लाइन से रिप्लेस कर दो तो वो क्या कहलाएगा, आपका ग्राफ कहलाएगा। जैसे इस एलिमेंट को सिंपल लाइन से 5 नंबर से रिप्रेजेंट किया गया है, इस एलिमेंट को 2 नंबर से, इस एलिमेंट को 1 नंबर वाली लाइन से, फिर ये 3 है, ये 1 है, ये 4 है। मीन्स जो भी एलिमेंट लगे हों बस उसको आप सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट कर दो तो वो क्या कहला जाएगा, ग्राफ कहला जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं ट्री। तो ट्री क्या है? इट इज कनेक्टेड सब ग्राफ कंटेनिंग ऑल द नोड ऑफ द ग्राफ बट नो क्लोज्ड पाथ। कोई भी क्लोज्ड पाथ नहीं होना चाहिए, ठीक है, और सभी नोड आपके कवर होने चाहिए। सभी नोड, जितने भी नोड हैं सर्किट में, वो कवर होने चाहिए, बट क्लोज्ड पाथ नहीं होना चाहिए सर्किट में। तो वो आपका क्या कहलाएगा, ट्री। जैसे कि इसी एलिमेंट को अगर देखें तो अगर 1 4 5 इसको हटा दें, ये क्या है, आपका क्लोज्ड पाथ है। इसको अगर आप रिमूव कर दो तो बस ये एलिमेंट बचेगा आपका 1 2 और 3। तो ये क्या बन जाएगा, ट्री। ओके, और को ट्री क्या है? द सेट ऑफ ब्रांच ऑफ द कनेक्टेड ग्राफ नॉट इंक्लूडेड द ट्री। मीन्स अब ट्री इंक्लूड नहीं होगा, उसके बाद जो कुछ भी बचा होगा वो क्या कहला जाएगा, ट्री। तो अगर आप क्लोज पाथ नहीं ले रहे हो ट्री में, तो उसको छोड़ के जो कुछ भी बचा होगा तो वो क्लोज पाथ ही है। तो क्लोज पाथ आपका क्या कहला जाएगा, कोट्री, है ना। हमेशा आपका क्लोज पाथ क्या कहला जाएगा, कोट्री कहला जाएगा। ओके, और क्लोज पाथ आप नहीं लोगे तो वो क्या कहलाएगा, ट्री कहलाएगा। तो ये था ग्राफ, ट्री और कोट्री। ओके, थैंक यू।